नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इससे पहले डीमैट का नॉमिनी घोषित करें, नहीं तो फिर हो जाएंगे डीमैट खाते। और तेल तिलहन बाजार में मूंगफली, बिनोला तेल में सुधार, सरसों सोयाबीन में गिरावट। अमेरिका में ऊंची ब्याज दर, मंदी की आशंका और घरेलू शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन की वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने सितंबर के पहले 3 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं। इससे पहले एफपीआई मार्च से अगस्त तक लगातार 6 माह भारत के शेयरों में शुद्ध लिवान रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1.74 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि चूंकि मूल्यांकन अब भी ऊंचा है और अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल 10 साल के लिए 4.49% आकर्षक बना हुआ है, ऐसे में एफपीआई बिकवाल बने हुए हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इस महीने अब तक 15 कारोबारी दिवस में से 11 में शुद्ध बिकवाल रहे हैं और उन्होंने शेयरों से शुद्ध रूप से 10,164 करोड़ रुपए निकाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस न्यूज। सभी शुगर कंपनियां इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में जुट गई हैं। पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करीब 12% तक पहुंच गई है, जबकि 2017 में तो मात्र 2% हो रही थी। विगत 6 वर्षों में 6 गुना वृद्धि होने से शुगर कंपनियों के मुनाफे में भी अच्छा इजाफा हुआ है। अगले 3 वर्षों में 20% तक पहुंचाने के लिए इथेनॉल की मांग और बढ़ेगी। क्रूड ऑयल में फिर तेजी आने से तेल कंपनियों की तरफ से इथेनॉल की मांग में भी तेजी आएगी और इथेनॉल चीनी कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है, लिहाजा वे और क्षमता बढ़ाएंगी। चीनी के दाम और इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से अगली छमाही में शुगर कंपनियों के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों के कच्चे तेल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओएनजीसी ने 2 महीनों में इस तरह का दूसरा करार किया है। देश की शीर्ष तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी नीलामी के बजाय अनुबंध के जरिए बिक्री को प्राथमिकता दे रही है। ओएनजीसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उसने मुंबई अपतटीय क्षेत्र से कच्चे तेल की बिक्री के लिए एचपीसीएल से करार किया है। कंपनी ने इस करार का ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि मामले की जानकारी रखने वाले यह करार एचपीसीएल की मुंबई रिफाइनरी को सालाना 45 लाख टन कच्चे तेल की बिक्री के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह कारोबार का मिला जुला रुक रहा है। एक और जहां मूंगफली और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ, वहीं सरसों एवं सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल, सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतें गिरावट दर्शाती बंद हुई। बीते सप्ताह सरकारी संस्था नेफेड ने सरसों की बिकवाली करने के मकसद से निविदा मंगवाई थी, जिसके बाद सरसों तेल तिलहन के भाव टूटने लगे। हालांकि बाद में कमजोर बोलियों को देखते हुए नेफेड ने बिक्री गतिविधि को रोक दिया, लेकिन इस स्थिति ने सरसों तेल तिलहन के दाम को प्रभावित किया है। वैसे देखें तो खुदरा में सरसों का भाव 110 से 115 रुपए लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, पर यह तेल 140 से 150 रुपए लीटर के भाव बिक रहा है। सरसों तिलहन का बाजार भाव अब भी भारी दबाव में है और इसका दाम एमएसपी से 7 से 8% नीचे लगाया जा रहा है। आयातित सोयाबीन तेल बंदरगाहों पर लागत से लगभग 7% नीचे बेचा जा रहा है। कांडला बंदरगाह पर पामोलिन और सोयाबीन तेल के लदे जहाज खड़े हैं और जिस रफ्तार से अत्यधिक आयात हो रहा है, उसके मुकाबले तेल लदे जहाजों के खाली करने की रफ्तार कम है, क्योंकि मांग के मुकाबले आयात जरूरत से ज्यादा है। बैंकों का ऋण साख पत्र चलाते रहने के लिए आयात तक घाटे में अपना माल बेच रहे हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास अपने उत्तराधिकारी की नामित करने या घोषणा पत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अनुसार यह आदेश नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होगा। यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है। फायर्स के सह संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीओ ने कहा कि यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा।
सेबी के नए नियमों के अनुसार नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों के लिए नामांकन देना होगा या घोषणा पत्र के जरिए बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा। मौजूदा निवेशक यदि इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इससे पहले डीमैट का नॉमिनी घोषित करें, नहीं तो फ्रीज हो जाएंगे डीमैट खाते। और तेल तिलहन बाजार में मूंगफली, गेहूं तेल में सुधार, सरसों सोयाबीन में गिरावट। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।